गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ेंगे, देखेंगे ये क्या है। हम सभी जानते हैं कि डीएनए जो है जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। डीएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। और वाटसन एंड क्रिक ने ये बात बताया, ठीक है। आप वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए पढ़े होंगे, ठीक है। अब ये बताओ, जेनेटिक इंफॉर्मेशन किसके पास में होता है? इस डीएनए के पास में होता है, ठीक है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन जेनेटिक इंफॉर्मेशन कहाँ होता है? डीएनए के पास में होता है। यानी जब आप देखोगे तो डीएनए पे बहुत सारे जीन्स होते हैं। मान लिया ये एक जीन है, क्या है? जीन है, ठीक है। अब जीन का काम क्या है? प्रोटीन बनाना, पॉलीपेप्टाइड बनाना। लेमैन लैंग्वेज में हम आपको बता रहे हैं प्रोटीन बनाना, ठीक है। डिटेल में हम नहीं जा रहे। यानी जीन जो है डीएनए का पार्ट है, स्ट्रेच ऑफ डीएनए विच एनकोड्स फॉर ए प्रोटीन। उसको क्या कहते हैं? जीन। यानी जीन से प्रोटीन बनता है, ठीक है। कोई भी प्रोटीन हो, आपको पता है हमारे सेल्स में कोई भी काम जो करता है ना, वो प्रोटीन ही करता है मैक्सिमम। कभी कभी दूसरे बायोमॉलिक्यूल्स भी करते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम जब आप देखोगे, आपके जो एंजाइम्स हैं, आपके जो हार्मोन्स हैं, कुछ हैं दूसरे भी बायोमॉलिक्यूल्स, पर मैक्सिमम टाइम आप देखोगे प्रोटीन, ठीक है। जैसे आपका आई कलर है, तो एक पर्टिकुलर टाइप का जो प्रोटीन होगा वो एक पर्टिकुलर आई कलर बनाएगा, ठीक है। आप लंबे हैं या शॉर्ट नाटे हैं, वो भी एक प्रोटीन ही डिसाइड करता है। अब ये प्रोटीन जो है वो कैसे बनता है सेल्स में? उसका इंफॉर्मेशन कहां होता है? तो इसका इंफॉर्मेशन जो है प्रोटीन बनने का जीन के पास में होता है। और जीन कहां पे होता है? डीएनए पे होता है, ठीक है। जैसे एक 46 क्रोमोसोम्स होता है, ठीक है, 23 पेयर्स ह्यूमंस में। तो आप देखोगे एक सेल के अंदर, मान लिया एक सेल है, और सेल के अंदर में मान लिया ये न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस में आप देखोगे ना 46 क्रोमोसोम्स होंगे, 46 क्रोमोसोम्स। इसका मतलब है 46 मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए है, ठीक है। 46 मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए होगा इसमें। 46 मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए। अब आपको पता है हम लोगों के पास में बहुत सारे जीन्स हैं, थाउजेंड्स ऑफ जीन्स है। और डीएनए का मॉलिक्यूल कितना है? 46 ही है। तो इसी डीएनए पे जो है, जो थाउजेंड्स ऑफ जीन्स है, वो प्रेजेंट होते हैं। यानी एक डीएनए मॉलिक्यूल पे बहुत सारे जीन्स होते हैं। अब ये तो मेंडल्स ने भी बताया, ठीक है। उन्होंने बोला एक फैक्टर होता है जो एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, यानी उनके अनुसार जीन जो है फैक्टर था, ठीक है।
तो आखिर ये जीन जो है वो तो न्यूक्लियस के अंदर में रहता है, सेल के कहाँ रहता है, न्यूक्लियस के अंदर में रहता है। तो जीन कोई भी कैरेक्टर आप, सबसे अच्छा है आई कलर ले लीजिए, ठीक है। तो ब्लू होगा, ग्रीन होगा, ग्रे होगा, ब्लैक होगा, अलग अलग आई कलर है। तो ये जो आई कलर है उसके लिए अलग अलग जीन्स होंगे, ठीक है। हम डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं, एल्स वगैरह, एकदम सिंपल वे में आप जीन समझो आप, ठीक है। तो जीन क्या करेगा ना, एक प्रोटीन बनाएगा। तो भाई जीन प्रोटीन बनाता है क्या, तो जीन के पास में प्रोटीन जो है ना उसका इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो सिंपल समझो आप, जीन जो है, जीन से प्रोटीन बन रहा है, और वो प्रोटीन से फिर कैसा प्रोटीन बना है वही हमारे आई कलर को डिसाइड करेगा कि ग्रे होगा या ब्लैक होगा या ब्राउन होगा या ग्रीन होगा, वो डिसाइड करेगा प्रोटीन। तो क्रिक में जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, जीन जो है ना वही उसके पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन किस चीज का, एक पर्टिकुलर प्रोटीन बनने का, ठीक है। तो ये जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो कैसे फ्लो होता है, तो क्रिक ने प्रपोज किया था सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। और क्रिक ने क्या बोला कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो डीएनए से आरएनए और फिर आरएनए से प्रोटीन, यानी जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लो का जो डायरेक्शन है वो यूनिडायरेक्शनल है। डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनता है, ठीक है। और डीएनए से डीएनए बनता है। तो जो डीएनए से डीएनए बनता है उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन। क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन। और डीएनए से जो आरएनए बनता है आप पढ़े होंगे, ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से जो प्रोटीन बनता है उसको कहते हैं ट्रांसलेशन। रेप्लिकेशन कहां होता है, ठीक है, यानी डीएनए कहां होता है, न्यूक्लियस के अंदर। और ये आरएनए जो ट्रांसक्रिप्शन है वो कहां पे होता है, ये भी न्यूक्लियस के अंदर। और ट्रांसलेशन कहां होता है, साइटोप्लाज्म में। ये न्यूक्लियस है, आप सेल के बारे में पढ़े होंगे, ये न्यूक्लियस है और इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस को हटा दो, जो भी बचेगा वो हो जाएगा आपका साइटोप्लाज्म। तो प्रोटीन जो है ना यहां पे बनता है, तो इसको ही हम लोग कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, सेंट्रल डॉग्मा। जो ट्रांसफर है जेनेटिक इंफॉर्मेशन का, जेनेटिक इंफॉर्मेशन किसके पास में है, जीन के पास में है। तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन किस चीज का, मतलब ऐसे नाक, नोज ले लो, तो नोज जो है वो कैसा होगा, शॉर्ट होगा मेरे तरह या लंबा होगा, ठीक है। आप देखे होंगे ना बहुत लोगों का नाक बहुत लंबा होता है, और आप कंपेयर करते हो कि अरे इसका तो दादाजी की तरह नाक है, या इसका इसके नाना की तरह नाक है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि वो जीन जो है दादा से आया या फिर नाना से आया। तो जो जो ये कैरेक्टर जो हो गया आपका, नोज का लंबाई, ठीक है, वो जो है वो जीन डिसाइड करता है। और जीन क्या करता है, डिसाइड करता है, यानी जीन एक प्रोटीन बनाएगा और उसके वजह से आपका नोज जो है ना लंबा हो गया, छोटा होगा। तो प्रोटीन बनने का इंफॉर्मेशन कहां पे है, वो है डीएनए के पास में। और डीएनए कहां बैठा हुआ है, न्यूक्लियस के अंदर में, ठीक है। तो क्रिक ने
प्रपोज किया, क्योंकि देखो आप डीएनए हमारा बैठा हुआ है कहां, न्यूक्लियस के अंदर में। डीएनए जो है यानी जेनेटिक इंफॉर्मेशन का जो मैनिफेस्टेशन है, जो वो दिखता है, वो प्रोटीन के थ्रू दिखता है, यानी प्रोटीन बनना जरूरी है। जीन ऐसे ही पड़ा हुआ रहेगा तो कुछ नहीं होगा। तो आप मान लो ये हमारा सेल है और सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में आपका डीएनए बैठा हुआ है, यानी जीन बैठा हुआ है। 46 होगा यदि ह्यूमन का है तो। अब जो है प्रोटीन आपका यहां पे बन रहा है। प्रोटीन कौन बनाता है, राइबोसोम्स बनाता है, ठीक है। तो बनाएगा ये, और राइबोसोम अंदर में होता नहीं है न्यूक्लियस के, ये साइटोप्लाज्म में होता है। तो जीन के पास में, जैसे एक जीन है हमारा यहाँ पे, आप मान लो एक जीन है ये, तो इसके पास में जो इंफॉर्मेशन है वो बाहर आना चाहिए राइबोसोम के पास में। तो क्रिक ने बोला कि ये जो डीएनए है, डीएनए से आरएनए बन जाता है, और ये आरएनए कहां बनता है, ये आरएनए हो गया, ये बनता है न्यूक्लियस के अंदर। फिर जो है ना आरएनए बाहर आता है, न्यूक्लियर पोर्स यहाँ पे होते हैं, आप पढ़े होंगे। फिर ये आरएनए बाहर आता है, ये आरएनए है, ठीक है। उससे राइबोसोम अटैच हो जाता है और फिर ये राइबोसोम जो है ना प्रोटीन बना देता है, ये प्रोटीन है। और फिर इसी प्रोटीन की वजह से जो भी सेल को काम करना है वो काम करता है। यानी डीएनए जो है वो आरएनए बनाया, आरएनए बाहर आया और फिर वहां प्रोटीन बनाया, ठीक है। तो क्रिक का कहना यही था कि डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से फिर प्रोटीन बनता है, डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनता है। यानी जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लो जो हो रहा है वो एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, यूनिडायरेक्शनल है, यूनिडायरेक्शनल। और इसको ही हम लोग कहते हैं सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अब तो चलो ये हो गई बात। अब देखो जैसे ये एक सेल है, हम लोग जब लाइफ स्टार्ट करते हैं, कोई भी प्लांट हो या कोई भी एनिमल हो, कोई भी जब अपना लाइफ स्टार्ट करता है ना तो एक सेल से ही स्टार्ट करता है, यानी पहले वो एक सेल का होता है, जैसे जाइगोट, ठीक है। अब इसमें जो है 46 क्रोमोसोम है, 46 डीएनए है। तो जब एक से जब दो सेल बनेगा, हम लोग जब एक सेल से जाइगोट से स्टार्ट किए, अभी मल्टी सेलुलर है, बिलियंस ऑफ सेल्स हम लोगों की बॉडी में, तो हर एक सेल के पास में कितना डीएनए होना चाहिए, 46 होना चाहिए। तो 46 कहां से आएगा, तो क्रिक ने बोला ये डिवाइड करने के पहले ये जो 46 डीएनए जो है, एक डीएनए आप ले लो, तो ये एक डीएनए से जो है ना, ये यही डीएनए जो है रेप्लिकेट कर जाता है, यानी एक से दो डीएनए बन जाता है। यानी 46 है तो यहाँ पे रेप्लिकेशन होगा और रेप्लिकेशन के बाद ये कितना हो जाएगा 92, और जब ये डिवाइड करेगा तो इधर भी 46 और इधर भी 46, यानी सेल्स डिवाइड करने के पहले अपना नंबर, डीएनए जो है अपना नंबर डबल कर लेता है, ठीक है, और फिर वो डिवाइड करके हाफ हाफ यानी एक्चुअल नंबर में फिर से आ जाता है। तो क्रिक ने भी बोला डीएनए से डीएनए बनता है, ठीक है। तो डीएनए से डीएनए बनेगा, रेप्लिकेशन बोलेंगे, और डीएनए से जो आरएनए बनता है उसको ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे, और आरएनए से जो प्रोटीन बनेगा उसको ट्रांसलेशन बोलेंगे। अब क्रिक ने ये बोला कि प्रोटीन से आरएनए नहीं बनाया जा सकता है और आरएनए से डीएनए नहीं बन सकता है, ठीक है। यानी जो फ्लो होगा वो रिवर्स नहीं होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, और पूरा लाइफ जो है ना इस पे ही बेस्ड है। बाद में जो है ना एक दो साइंटिस्ट आए, हम लोग को पता है ना, देखो आप
सब में तो डीएनए मटेरियल, डीएनए जो जेनेटिक मटेरियल होता नहीं है। आपको पता है ना कि सभी में कुछ वायरसेस हैं और भी ट्रांसपोजोन वगैरह है। जैसे आरएनए वायरस है, आरएनए वायरस में जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? आरएनए वायरस में जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, ठीक है। तो आरएनए से डीएनए बनना चाहिए, क्योंकि यहां तो डीएनए है नहीं। तो दो साइंटिस्ट थे, पेमिन एंड बाल्टीमोर, ठीक है। तो पेमिन एंड बाल्टीमोर ने बोला कि जो वायरस है, रेट्रोवायरसेस, जैसे आप एड्स वायरस हो गया, अभी हाल में जो है कोरोना वायरस, कोविड वायरस जो है वो, ये सब क्या करता है ना, आरएनए से क्या करता है, डीएनए बना लेता है, ठीक है। आरएनए से डीएनए बना लेता है, ठीक है। यानी इधर ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, डीएनए से आरएनए बन रहा है, तो आरएनए से जो डीएनए बनेगा, ट्रांसक्रिप्शन का क्या हो गया, उल्टा हो गया, रिवर्स हो गया, डायरेक्शन रिवर्स हो गया। तो इसको इन्होंने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोल दिया। क्या बोला? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। आरएनए से डीएनए बनने को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। चूंकि पेमिन ने, और देखो आप, जब डीएनए से डीएनए बनता है तो भी एक एंजाइम इन्वॉल्व होता है, तो बहुत सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन एक जो मेन होता है वो डीएनए पॉलीमरेज होता है। आरएनए से जब, सॉरी, डीएनए से जब आरएनए बनता है तो यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज इन्वॉल्व होता है, मेन एंजाइम आई एम सेइंग। और फिर जब आरएनए से प्रोटीन बनता है तो यहाँ पे भी बहुत सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। तो पेमिन एंड बाल्टीमोर ने क्या देखा ना कि एक एंजाइम है जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, यानी जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करे उसका नाम पड़ा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पेमिन एंड बाल्टीमोर ने और खोजा, और इस प्रोसेस को इन्होंने बोला रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, यानी आरएनए से जो है वो डीएनए बन सकता है कुछ वायरस के केस में, और इस प्रोसेस को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोला। और एंजाइम्स जो इस रिएक्शन को कैटेलाइज करता है उसको उन्होंने नाम दिया रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। यानी जो आपका सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी था, ठीक है, वो यहाँ पे क्या हो गया, उन्होंने तो बोला था कि डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बनेगा, लेकिन पेमिन एंड बाल्टीमोर ने इसको मॉडिफाई कर दिया। तो अब ये हो गया आपका मॉडिफाइड सेंट्रल डोग्मा, ठीक है, मॉडिफाइड सेंट्रल डोग्मा, ठीक है। और हम लोग को पता है आरएनए वायरस में भी दो तरह का आरएनए वायरस है। एक कौन सा है, जो आरएनए से डीएनए बनाता है, यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है, और दूसरा क्या करता है ना, आरएनए से आरएनए बना लेता है, आरएनए से ही आरएनए बना लेता है, वो डीएनए की तरफ नहीं जाता है, आरएनए से आरएनए बना लेता है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, आरएनए रेप्लिकेशन। याद रखना, सिर्फ डीएनए का ही रेप्लिकेशन नहीं होता है, कुछ वायरसेस में क्या होता है, आरएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से आरएनए बनता है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, आरएनए रेप्लिकेशन। तो अभी जो है ना हमारा सेंट्रल डोग्मा मॉडिफाइड हो गया है, और ये है हमारा मॉडिफाइड सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जहां डीएनए से डीएनए बन रहा है, फिर डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, और कुछ वायरस इसके एक्सेप्शंस हैं जहां पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है और आरएनए से आरएनए बनता है, इसको कहते हैं। अभी ये प्रोटीन से आरएनए बनना जो ये डिस्कवर नहीं हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा हम, ये तो आप समझ गए, ठीक है, सेंट्रल डोग्मा क्या होता है।
तो सेंट्रोडोमा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी एनिमल है, मान लीजिए हमारा हार्ट बीट कर रहा है, ठीक है, तो कहीं ना ये जो है ना प्रोटीन इन्वॉल्व है। तो प्रोटीन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और हमारे जब आप सेल्स देखोगे तो हमारे सभी सेल्स में सभी जीन्स होते हैं, लेकिन सभी सेल्स में सारे प्रोटीन्स नहीं बनते हैं। जैसे जो आई है, आई के लिए जो प्रोटीन है जो देखने में हेल्प करता है, ठीक है, आई का काम क्या करना है, देखना। तो देखने के लिए जो प्रोटीन होगा वो सिर्फ आई सेल्स में, आप यदि आई सेल्स में डेवलप होगा वो प्रोटीन बनेगा। यदि वो यहां पे बनना चालू हो जाए आई प्रोटीन, तो ये भी हमारा देखने का काम करने लग जाएगा, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, जीन्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन हर एक सेल में हर एक जीन जो है वो एक्सप्रेस नहीं होता है। जीन एक्सप्रेस होने का मतलब होता है जीन से प्रोटीन बनना, ठीक है। तो पहले जीन से आरएनए बनेगा और आरएनए से फिर प्रोटीन बनेगा, तो इसको ही हम लोग कहते हैं जीन एक्सप्रेशन। तो हर एक सेल में हर एक जीन जो है वो एक्सप्रेस नहीं होता है। अब जैसे मिल्क जो बनाता है, ठीक है, मिल्क प्रोड्यूसिंग जो है जीन्स, यानी जो जो मिल्क प्रोटीन है तो उसके लिए जीन रिस्पॉन्सिबल होगा। तो आप देखोगे वो जीन हमारे हैंड में भी है, वो हमारे आईज में भी है, वो हर एक सेल्स में है, ठीक है। लेकिन मिल्क कहाँ प्रोड्यूस होता है, मेमोरी ग्लैंड में, ठीक है, मेमोरी ग्लैंड में। तो वो जो जीन है वो सिर्फ मेमोरी ग्लैंड में ही एक्सप्रेस होता है, यानी जो आरएनए है वो सिर्फ मेमोरी ग्लैंड में, उस जीन का आरएनए सिर्फ मेमोरी ग्लैंड में बनता है और फिर उससे प्रोटीन बनता है। यदि आप आई में मान लिया किसी मेथड से भी आई में उस जीन को एक्सप्रेस कर दो, यानी उस जीन का आरएनए आई में यदि बनना शुरू हो जाए, तो आप देखोगे कि आई से भी मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब जैसे ये देखो आप, जैसे ये गाल है, कभी कभी देखते हो ना किसी बच्चे का एक लिप्स यहाँ पे होता है, एक लिप्स यहाँ पे भी हो जाता है। तो लिप्स यहाँ बनना था तो ये प्रोटीन सिर्फ इस सेल्स में बनना था, लेकिन मान लिया कभी कभी यहाँ पे भी वो प्रोटीन बनना चालू हो गया, तो देखोगे यहाँ पे भी एक लिप्स बन गया, ठीक है। कभी कभी देखते हो ना किसी किसी का 5 फिंगर है, ऋतिक रोशन का देखना 6 हो गया, तो क्या हुआ कि यहाँ पे भी वो प्रोटीन बनना चालू हो गया होगा, तो फिर यहाँ से भी एक फिंगर बन गया। यानी प्रोटीन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रोटीन का जो प्रोडक्शन है वो कंट्रोल करता है जीन। कैसे? थ्रू आरएनए। तो हर एक सेल में हर एक जीन नहीं एक्सप्रेस होता है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। जैसे 2 मिनट हम आपका ले लेते हैं और 2 मिनट में हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। जैसे मान लिया ये एक डीएनए है, ठीक है, और ये एक जीन है, मान लिया मिल्क का जीन है, मिल्क प्रोड्यूसिंग जीन है, मिल्क प्रोटीन का जीन है, कोई भी जीन ले लो आप, मिल्क प्रोटीन जीन। तो ये जब देखोगे ना आप, तो सिर्फ मेमोरी ग्लैंड में इससे आरएनए बनेगा। कहां आरएनए बनेगा? सिर्फ इससे आरएनए जो है सिर्फ मेमोरी ग्लैंड्स में बनेगा, मेमोरी ग्लैंड, और कहीं नहीं। और फिर इससे ये मिल्क प्रोटीन आपका बन जाएगा, मिल्क प्रोटीन, ठीक है। तो आप क्या देखोगे ना, जो इससे जो आरएनए बन रहा है इस जीन से, तो डीएनए से जो आरएनए बनाता है उसको क्या कहते हैं? आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज। तो आरएनए पॉलीमरेज को एक पर्टिकुलर सिग्नल चाहिए होता है, एक पर्टिकुलर प्रोटीन चाहिए होता है। अब जैसे इसको यदि सिर्फ मेमोरी ग्लैंड में ये मिल्क बनना है, तो वहां पे एक पर्टिकुलर प्रोटीन होगा और वो डीएनए पॉलीमरेज को यहाँ पे हेल्प करेगा बाइंड होने में, इसको कहते हैं प्रमोटर। क्या कहते हैं? प्रमोटर।
प्रोमोटर कहते हैं, ठीक है, प्रोमोटर। तो ये जो है ना, सिर्फ मेमोरी ग्लैंड जो है में ये प्रोमोटर जो है ये प्रोटीन बाइंड होगा और फिर बनेगा, कोई दूसरे सेल्स में नहीं बनेगा। अब मान लिया आप मेमोरी ग्लैंड में कोई भी दूसरा प्रोटीन बनाना चाहते हो, ठीक है, मान लिया कोई आप एंटीबॉडीज है वो बनाना चाहते हैं, कहाँ पे, मेमोरी ग्लैंड में। तो मान लिया एक जीन है एंटीबॉडी का ए, तो सिर्फ इसमें डालोगे जीन तब ये नहीं बनाएगा प्रोटीन, मेमोरी ग्लैंड में डाल देने से। इसके पहले जो मेमोरी ग्लैंड का ये जो प्रमोटर है ना, ये भी लगाना पड़ेगा। तो अभी आप कोई भी जीन, मान लिया कोई प्लांट का जीन है, तो आप एनिमल में उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी उस जीन का, प्लांट जो जीन है उसका प्रोटीन हम एनिमल में भी बना सकते हैं, उसका प्रोटीन हम बैक्टीरिया में भी बना सकते हैं। लेकिन जहां पे आप बनाएंगे वहां का प्रमोटर उस जीन के पहले लगाना होगा, तभी जो है वो प्रोटीन बनेगा और जीन एक्सप्रेस होगा। दूसरी बात है, जैसे प्रोटीन जो है, मान लिया डीएनए है, हमारा डीएनए है, और आप चाहोगे कि हम बैक्टीरिया में उसको मल्टीप्लाई कर दें, तो सिर्फ जीन डाल देने से नहीं होगा, उसके पहले जैसे जो डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है, मान लीजिए डीएनए है, एक से जो 2 डीएनए आपका बन रहा है, ठीक है, एक से जो 2 डीएनए बन रहा है, तो जब 2 डीएनए बन रहा है तो रेप्लिकेशन कहते हैं। तो ऐसे नहीं बनता है, डीएनए पॉलीमरेज एक खास जगह पे बाइंड होता है जिसको कहते हो आप ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। तो मान लिया इस डीएनए को आप बैक्टीरिया में मल्टीप्लाई करना चाहते हो, तो उस बैक्टीरिया का ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए। मान लिया प्लांट में आप चाहते हैं कि हमारा जीन जो है वो डिवाइड करके बहुत सारा जीन बन जाए, तो प्लांट का ऑरिजिन आपको लगाना पड़ेगा। तो ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन और प्रमोटर ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी जीन एक्सप्रेशन में, ठीक है। तो यू ऑलवेज रिमेंबर, आज अभी के समय में कोई भी जीन, चाहे कोई भी जीन को कहीं पे भी हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी कोई भी प्रोटीन को कहीं पे भी बना सकते हैं, लेकिन जहां पे बनाओगे उसी सेल्स का, ठीक है, प्रमोटर होना चाहिए तभी। तो खैर, ये तो हम आपको इसका प्रैक्टिकल एक अप्रोच बता रहे थे। बायोटेक्नोलॉजी पूरा इसी पे बेस्ड ही है, इस पे ही काम करता है, ठीक है। लेकिन आप सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी समझ गए होंगे। इसको हम लोग सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ भी कहते हैं, क्योंकि लाइफ ऐसे ही चलता है, जब तक प्रोटीन नहीं बनेगा तब तक लाइफ नहीं चलेगा। जिस दिन प्रोटीन बनना बंद, जैसे किसी को डायबिटीज हो गया तो इंसुलिन नहीं बन रहा है, इंसुलिन बनता तो यानी कि जीन से आरएनए और फिर आरएनए से प्रोटीन, तो कहीं पे बीच में कुछ लोचा हो गया होगा तो बंद हो गया। तो जब यदि किसी कोई फंक्शन के लिए डीएनए से प्रोटीन नहीं बन रहा है तो काम नहीं करता है। तो पूरे बायोलॉजी का आप कह लो ना, ये सेंट्रल थीम है, ठीक है। So fine, this is all about your central dogma of life और central dogma of molecular biology। और फिर हम लोगों ने ये भी देखा कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का जब डिस्कवरी हुआ उसके बाद हमारा सेंट्रल डोग्मा मॉडिफाई हो गया, और नाउ हम लोग के पास जो अभी है वो है मॉडिफाइड सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। थैंक यू सो मच।